कोई भी नहीं ले सकता। कितनी बड़ी अग्नि होगी जो कितनी बड़ी चीज को भस्म करेगी, कितना बड़ा भजन होगा जो इतने बड़े प्रारब्ध को भस्म करेगा। ये कैसे गारंटी ली जा सकती है कि कई बार एक छोटी सी चिंगारी जाने क्या कर देती है, और कई बार बहुत बड़ा अग्निकांड भी कुछ नहीं होता। तो आप इतना भजन कर रहे थे और आपके इतने प्रारब्ध कट गए। कई बार आपने थोड़ा सा भजन किया और आपके बहुत प्रारब्ध कट गए। ये इस पे भी तो डिपेंड करता है कि हमारी जो ऊर्जा है, हमारा जो भजन है, उसको कौन कौन खा रहा है। कई बार ऐसे युग पुरुष होते हैं जिनके भजन को न जाने कितनी शक्तियां खाती हैं, न जाने कितनी जीवात्माएं उनके भजन को खाती हैं। उनका खुद का प्रारब्ध तो कट ही नहीं पाता, उन शक्तियों को मुक्त करने में उनका भजन चला जाता है। ऐसे कितने महापुरुष हैं जो भजन करते हैं और किसी को वरदान देने में, किसी का भला करने में अपने भजन का सहज ही दान होता रहता है। लोग मौज मारते रहते हैं और उनका खुद का प्रारब्ध रह जाता है और दूसरों पर वो बट जाता है, दूसरों के काम बन जाते। लोग तो सहज ही कहते महाराज जी आशीर्वाद देना, महाराज जी आशीर्वाद देना। वो तो ठीक, महाराज जी दे या नहीं दे, पर महाराज जी का तो भजन बट ही रहा है। तो उनके खुद के प्रारब्ध कितने कटेंगे, वो औरों के लिए उसका दान कर रहे हैं। तो कई बार हम कितनी बड़ी मात्रा में पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे हमने भोजन बनाया, बहुत सारा भोजन बनाया था, पर खाने वाले भी तो बहुत सारे थे, इसीलिए नहीं बचा मेरे लिए कुछ। मैंने थोड़ा सा भोजन बनाया था, पर खाने वाला भी तो मैं अकेला ही था, इसीलिए भोजन बच गया। जो मेरे भजन की अग्नि है, मेरी जो भजन की ऊर्जा है, वो मेरे प्रारब्धों को कितने बड़े पैमाने पर काटेगी और कितने बड़े पैमाने पर मैं अपने प्रारब्ध को काट पाऊंगा, ये सभी जन्मों का ठेका हम नहीं ले सकते, हम गारंटी नहीं कर सकते। हम क्या, कोई भी नहीं कर सकता। जो पूतना का विषय है, उसने अपना प्रारब्ध काटा नहीं है, उसने संकल्प किया है और वो अपने संकल्प पर कायम है। लेकिन आप जो संकल्प कर रहे हो, आप उस पर कायम नहीं हो। आप कितने संकल्प पर कायम हो, आपको तो ये भी याद नहीं कि आपने कौन कौन से संकल्प किए हैं। रावण अगर अपने 10 सिर काट रहा है तो उसे पता है ना कि वो अपने 10 सिर क्यों काट रहा है, उसे क्या चाहिए। आप अपने आप से पूछो, आपको क्या चाहिए। अभी सडनली प्रभु आपसे आकर पूछे कि बेटा बोल बच्चा तुझको क्या चाहिए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। किसी गुरु महाराज ने कुछ कह दिया होगा, वो सुन लोगे, वही भगवान से मांग लोगे, भगवान बस श्री जी के चरणों की भक्ति दे दो। आपको पता भी नहीं है श्री जी के चरणों की भक्ति है क्या। भगवान किसी ध्यान मूर्ति से सुन लिया, भगवान ब्रह्म तत्व की दीक्षा दे दो, तुरिया में पहुंचा दो। तुम्हें पता भी नहीं है ब्रह्म तत्व तुरिया है क्या। किसी संसारी को देख लिया, भगवान मुझे भी ऐसा सुख वैभव दे दो। अपने को देखकर कहाँ मांग रहे हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता मांगना क्या है। तो इसीलिए तुम्हारा कोई भी मैसेज क्लियर कट नहीं है, इसलिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ऐसा
संकल्प है जो बहुत क्लियर कट है, लेकिन कितने दिन के लिए? 5 दिन ऐसे थे, ये ना हुआ तो भगवान कुछ नहीं जिंदगी में, फिर वो हो गया, बात खत्म हो गई। हमको देख लो, हमको ऐसा लगता था हे भगवान बस ये राधा रानी प्रसादम हॉल बन गया, हम तो गंगा नहा लिए। फिर हमको लगने लगा हे भगवान ये तो छोटा पड़ गया, एक गौशाला बन जाए, हम तो गंगा नहा लिए। तमन्नाएं बढ़ती रहती हैं। आप जिस समय जिस मोमेंट में होते हैं उस समय आपको वही जरूरी लगता है, हे प्रभु बस ये 12th क्रॉस करवा दो, रिजल्ट आ गया, ओ हैप्पी। लेकिन तुम्हें ये पता है ना कि उसके आगे और बड़ी ऊंचाई तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारा कोई भी संकल्प ऐसा नहीं है जो किसी लकीर से बंधा हुआ हो। तुम्हारा हर संकल्प कहीं ना कहीं आया राम गया राम है। तो आया राम गया राम संकल्प के लिए इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आया राम गया राम संकल्प है उसके लिए इतने ज्यादा हाइपर होने की भी जरूरत नहीं है। उसको तो तुम्हारा थोड़ा सा भजन भी काट देगा। जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे अंतर मन में बस गई हैं, उनको काटने के लिए तुमको प्रयास करना पड़ेगा। जो तुम्हारे रग रग में फैल गई हैं, क्रोध की वृत्ति है, काम वासना की वृत्ति है, मोह की वृत्ति है, किसी की भी वृत्ति है जो तुम्हारे रग रग में है, तुम उसे बार बार उस घाव को जैसे पट्टी से बांध दिया जाता है ऐसे बार बार उसे अपने भीतर दबा लेते हो, और फिर वो सिर उठा करके तुम्हारे भीतर से तुमको झकझोर देती है। तुम घृणा करने लगते हो अपने आप से। काटना उसको है, जंग वो है। जो तुम्हारे छोटे मोटे संकल्प हैं वो इतने बड़े संकल्प नहीं है कि तुम सोचते हो कि रत्नावली पूतना बन गई तो वो हम तो जाने कितने संकल्प करते हैं, हमारा क्या होगा। संकल्प उस स्तर से भी तो होना चाहिए ना, उस चेतना से भी तो होना चाहिए ना। अगर उस चेतना की ऊंचाई से कोई संकल्प हुआ है उसका प्रभाव भी उतना ही बड़ा होता है। और अगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी चेतना है कि तुम्हारे पास इतना बड़ा संकल्प करने की ताकत है, तो निश्चित ही प्रकृति के उस मैसेज को डिलीट करने की ताकत भी तुम्हारे पास है। इसे मत भूलना। अगर तुम चाहते हो कि मेरा भेजा गया ये मैसेज डिलीट कर दिया जाए, तो तुम्हारे भजन की अग्नि इतनी पावरफुल है कि तुम कभी न कभी उसको मिटाने में सक्षम हो जाओगे, उसको हटा देने में सक्षम हो जाओगे। और अगर मान लो कि तुम उसे नहीं मिटा पाए, वो तुम्हारा प्रारब्ध बन गया, न स्वप्न में कटा, न जागृति में कटा, न सुषुप्ति में कटा, न ध्यान में कटा, कोई भी ऐसा उपाय नहीं था जो किसी तरह वो तुम्हारे वश में आ सके, तुम्हारे हाथ से निकला हुआ तीर तुम्हारे पास लौट करके आ सके। तो फिर आखिरी उपाय है, और वो है शरणागति, तेरी इच्छा। और जिस दिन परमात्मा से आप ये कह देते हो कि तेरी इच्छा, उस समय नियति आपके लिए कुछ करेगी तो परमात्मा की इच्छा पूछ कर करेगी।